विकार रहित गत भेदा कहीं नित नेति निरूपहि वेदा कहीं नित नेति निरूपहि वेदा कहीं नित नेति निरूपहि वेदा कहीं नित नेति निरूपहि वेदा। लक्ष्मण भैया निषाद राजगुरु से कहते हैं, निषाद जी, जिन राम जी को लेकर आप रो रहे हैं, ये राम जी कोई जीव नहीं है, फिर कौन है? राम ब्रह्म है। क्या कहा? राम ब्रह्म परमारथ रूपा। ये राम जी परमार्थ के स्वरूप है। निषाद जी पूछे, ये परमार्थ क्या होता है? लक्ष्मण जी परमार्थ का डेफिनेशन बता रहे हैं। परमार्थ नहीं, परम परमार्थ क्या है? मन क्रम वचन, मन से, कर्म से और वचन से राम पद नेहु। नेहु मतलब नेह, नेह मतलब प्रेम, नेह मतलब प्रेम। कोई नेहु का नेहु हो, नेह का नेहु हो गया। मन से, वचन से और कर्म से यानी व्यवहार से श्री रघुनाथ जी के चरण में यदि प्रेम हो गया, यही मनुष्य के जीवन का परम परमार्थ है। इससे बड़ा कोई परमार्थ नहीं है। ये राम जी का परिचय दिया लक्ष्मण जी ने। अब यहां पर एक बड़ा विकट प्रश्न है। कौशल्या मैया को छोड़कर राम जी ने किसी से भी अपना असली परिचय नहीं बताया कि मैं भगवान हूं, ब्रह्म हूं, किसी से नहीं बताया। तो जिस बात को राम जी छिपा के घूम रहे हैं, उस बात को लक्ष्मण जी को क्या आवश्यकता थी निषाद राजगुरु को बताने की? प्रश्न है ना। पिताजी कोई बात छिपा के रहे और बेटा जाके समाज में माइक लगा के उसका प्रचार करिए, उचित है क्या? राम जी जिस प्रसंग को छिपा के बैठे हैं, लक्ष्मण जी को क्या आवश्यकता पड़ी थी कि निषाद राजगुरु को बता दिए कि राम जी जीव नहीं, राम जी ब्रह्म है और राम जी के चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। समझ रहे ना? प्रश्न को समझ रहे हैं ना? क्या आवश्यकता थी? यहां पर दर्शन करिएगा। कभी कभी होता क्या है, बात बताई जाती है किसी और को और समझ में आ जाती है किसी और को, है? लक्ष्मण जी ये संवाद कर रहे हैं निषाद राजगुरु से, और जहां ये दोनों लोग बात कर रहे हैं, वो जो छोटू जी खड़े ना कैमरा लेके, उतनी दूरी पर ही केवट भैया खड़े होके पहरा दे रहे थे। यहाँ लक्ष्मण जी निषाद जी बैठ के बात कर रहे हैं, उतनी दूरी पर ही केवट जी खड़े होके सब सुन रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, लेकिन ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। काम तो है पहरा देने का, लेकिन सारा दिमाग उधर ही लगा के रखे हैं। अब व्यवहारिक स्तर की बात है। यदि आप यहाँ बैठे और बगल में दो आदमी जोर जोर से यदि बात करे तो आप ध्यान नहीं देंगे। यदि वो जोर जोर से बात करे तो आप ध्यान नहीं देंगे। आप धीरे धीरे बात करने लगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे, न जाने क्या बात हो रही है। अब आपका पूरा ध्यान उधर ही है, सुनाई नहीं पड़े तो आदमी झुक के सुनता है। उसी प्रकार केवट जी का पूरा ध्यान लक्ष्मण जी और निषाद जी की वार्ता में थी।
और इसी बीच में केवट जी ये सुन लिए कि राम जी जीव नहीं है, राम जी क्या है, ब्रह्म है, और इनके चरण में प्रेम करना यही जीवन का असली परमार्थ है। बात बताई गई निषाद जी को, आज समझ में आ गई केवट जी को। भगवान केवट भैया का उद्धार करना चाहते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी को प्रेरित करके भगवान ने अपना परिचय प्रकट करवा दिया निषाद जी के सामने। ठीक ना? मैं क्यों कह रहा हूं, जो कार्य, अच्छा बताओ, निषाद जी जानते हैं ना कि राम जी के चरण में प्रेम करना ही परमार्थ है, तो जो काम केवट जी करने वाले हो काम तो निषाद जी भी कर सकते हैं, क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि जानना अलग विषय है, जान करके उसको सत्य मान लेना ये बिल्कुल अलग विषय है। निषाद जी केवल जाने हैं कि राम जी ब्रह्म है और इनके चरण में प्रेम करना परमार्थ है, लेकिन केवट भैया जान कर मान भी लिए हैं, इसलिए जो काम निषाद जी नहीं कर पाए वो केवट जी करने वाले हैं आगे। और इसका एक दूसरा भी कारण है, कहीं पर जाइए और सामने वाला यदि आपको कोई बैठने के लिए स्थान दे तो पहले विचार करना चाहिए कि हमारी योग्यता वहां बैठने की है कि नहीं है। यदि बिना क्षमता और योग्यता के आप बैठ गए तो वो आपकी मति को बावला कर देगा। सरकार, ये राम जी की बड़ाई है कि राम जी अपने बगल में बिठा रहे हैं, लेकिन हमको बगल में नहीं बैठना चाहिए, हमको चरण में बैठना चाहिए। बगल में बैठ जाने के बाद नीचे उतरने में बहुत कष्ट होता है। आप किसी को 2 दिन अपने बगल में बिठाइए और तीसरे दिन कहिए तुम नीचे बैठो, चेहरा उतर जाएगा। उतरेगा कि नहीं उतरेगा? निषाद जी को भगवान अपने बगल में बिठाए हैं मित्र बनाकर। अब बगल में बैठने के बाद पांव कौन धोने जाएगा? इसलिए निषाद जी नहीं धोए। पूरा परिचय मिला, सवेरा हुआ, अगला दिन भगवान बरगद जानते हैं? बरगद के वृक्ष में उसके जब पत्तों को आप तोड़ेंगे ना तो सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलता है, उसको बरगद का दूध कहा गया है। सवेरे राम जी निषाद राजगुरु से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाए और अपने केश में लगाकर लक्ष्मण भैया के साथ सिर पर राम जी ने जटाओं का मुकुट बना लिया। 14 वर्ष के लिए जटा बनाकर व्यवस्थित कर ली बाल को कि अब कौन कंघी करेगा, धोएगा, वन में रहना है, तो दूध लगाकर कि वो टाइट हो जाए, सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया प्रभु ने। ये दृश्य देखकर सुमंत जी रोने लगे, कहे प्रभु आपके पिताजी ने कहा था 5 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। राम जी सत्य की दुहाई देकर मना कर दिए और बरबस समझते हैं? बरबस मने जबरदस्ती, बरियाई से बरबस राम जी ने सुमंत जी को रथ पर बिठाकर कहा अब आप अयोध्या जाइए। बरबस राम सुमंत पठाए और उसके बाद सुरसरी यानी गंगा जी, सुरसरी तीर आप तब आए। सुमंत जी को भेजकर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और निषाद राजगुह ये चारों लोग गंगा के किनारे पहुंचे हैं, गंगा जी को क्या करने के लिए? पार करने के लिए। हाँ, गंगा जी को पार करने के लिए। इसी दिन सुबह मैं बताऊं, केवट जी जब रात को पूरी बात सुने तो सवेरे होते केवट जी सीधे निषाद राजगुरु के महल में गए। जाकर प्रणाम करके बोले प्रभु हम आपसे आज कुछ मांगने आए हैं। निषाद जी बोले मांगो, क्या चाहिए? केवट जी बोले मैं चाहता हूं कि आज मुझे छोड़कर कोई दूसरा नाविक गंगा किनारे न जाए। निषाद जी पूछे ऐसा क्यों, कोई स्ट्राइक तो है नहीं आज? केवट जी बोले मैं चाहता हूं कि
राम जी मेरी नाव पर बैठकर गंगा के उस पार जाए। यदि दूसरा नाविक जाएगा तो राम जी को ऑप्शन मिल जाएगा, और नहीं जाएगा तो मेरे पर ही बैठना पड़ेगा उनको। आप मेरी इतनी इच्छा पूरी कर दीजिए। निषाद राज को मुस्कुराए, बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पूरे सिंगवेरपुर में डुगडुगी बजाई गई कि कोई भी नाव चलाने वाला नाविक इनको छोड़कर गंगा किनारे नहीं जाएगा। केवट जी दौड़े गंगा किनारे, नाव किनारे बंधी थी। किनारे से नाव को खोले, उस पर बैठे और नाव लेकर बीच गंगा में जाके खड़े हो गए। सोचे यदि किनारे रहूंगा तो राम जी कहीं आके सीधे चढ़ ही जाएं। अब बोले ले चलो, फिर क्या करूंगा। इसलिए राम जी से आउट ऑफ रीच रखा जाए, उनसे उनके पहुंच से बाहर। सरकार बीच गंगा में ले जाके खड़े हो गए। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी पहुंचे हैं पार जाने के लिए। अच्छा आप बताओ, राम जी और लक्ष्मण जी में नाव किसको मांगनी चाहिए? क्यों? हाँ, अच्छा तो मान लीजिए एक 15 साल का आदमी 5 साल के बच्चे के साथ यदि कहीं जाए तो बच्चे को नाव मांगनी चाहिए क्योंकि छोटा है वो। तो राम जी और लक्ष्मण जी में किसको मांगनी चाहिए? बोलिए। नहीं, राम जी को नहीं मांगनी चाहिए। अच्छा आप बताइए, स्वामी और सेवक यदि एक साथ जाए, गुरु और चेला, गुरु और चेला यहां द्वारिकापुरी दर्शन करने आए और उनको भेंट द्वारिका जानी है, तो गाड़ी की व्यवस्था चेला करेगा कि गुरु जी करेंगे? हाँ, चेला करेगा। स्वामी और शिष्य आए तो कौन करेगा? स्वामी और सेवक आवे तो राम जी लक्ष्मण जी में सेवक कौन है? इसलिए लक्ष्मण जी को व्यवस्था करनी चाहिए। छोटे हैं इसलिए नहीं करनी है, लक्ष्मण जी सेवक हैं, व्यवस्था लक्ष्मण जी को करनी चाहिए। लेकिन यहां व्यवस्था राम जी कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? मांगने जा रहे थे लक्ष्मण भैया ही, परंतु राम जी अंतर्यामी है। राम जी जानते हैं कि आज केवट जी नाव मांगने पर लाने वाले नहीं है। केवट जी मना कर देंगे, नहीं लाऊंगा सरकार। और राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है। यदि ये मांगने गए लक्ष्मण और केवट जी ना बोलेंगे, और वो ना बोल दिए तो इनको आवेश आ जाएगा, और आवेश में कहीं ये बाण निकाल के मार मत दे केवट को, तो मेरा भक्त मार दिया जाएगा। भगवान सोचे आज भगत जी को बचाना है, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई साहब आप पहले मैनेजमेंट सीखिए, कैसे व्यवस्था की जाती है। मैं मांग रहा हूं, आप सीखिए कैसे कोई वस्तु मांगी जाती है। राम जी बोले जो आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण जी बोले। राम जी गंगा किनारे पहुंचे आगे, और आप दर्शन करिए, केवट जी के आगे राम जी ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। जो भगवान पूरे जगत को देते हैं, एक मल्लाह के आगे राघव जी ने हाथ फैला दिया। और यहीं से केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना। आप भी गाइए। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मोहि कछु आहाई, मानुष करनी मोहि कछु आहाई,
भाई सुवत शिला भये नारी सुहाई पाहन तेना काठ कठिनाई पाहन तेना काठ कठिनाई तरनी उमुनी घरनी होई जाई तरनी उमुनी घरनी होई जाई बाट परई मोरे नाव उड़ाई बाट परई मोरे नाव उड़ाई एहि प्रतिपालो सब परिवारो एहि प्रतिपालो सब परिवारो नहीं जाना